बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जो हमारी सीरीज चली है पास्ट पेपर्स की स्प्रिंग 2022 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो आज हम सवाल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 2 वो है वैल्यूएशन ऑफ कॉमन स्टॉक और मेथड कौन सा है? वेरिएबल ग्रोथ मॉडल है। मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूँ। सवाल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। जमाल इंडस्ट्री लिमिटेड currently pay a dividend of 4.90 per share on its common stock. The company expects to increase the dividend at a 15% annual rate for the first 2 years and at the 10% rate for the next 2 years, and then grow the dividend at 7% rate thereafter. This phase growth pattern is keeping in the view with the expected life cycle of earning. You require a 15% return to invest in this stock. What value should you place on a share on this stock? हमारे पास जो सवाल में डाटा गिवन है, उसमें सवाल में बताया हुआ है कि हमारे पास जो डी नॉट है वो है हमारे पास $4.90, और जो हमारे पास जो जी है 1 से लेके 2 ईयर तक वो उसमें गिवन है 15% है, और हमारे पास जो जी है 3 से लेके 4 तक नेक्स्ट 2 ईयर तक का वो हमारे पास है 10% है, और देन हमारे पास जो जी है 5 से ऑनवर्ड, ठीक है, और वो हमारे पास क्या होगा, वो है हमारे पास सवाल में गिवन है वो है 7%, ठीक है जी। और जो हमारे पास के ई है सवाल में वो दिया था हमें 15% दिया हुआ है। तो देखिए जी, ये डाटा हमें सवाल में गिवन है। डी नोट है 4.90, और जी जो है 1 से लेकर 2 ईयर तक वो है 15%, और जी जो है 3 से लेकर 4 तक है 10%, और जो हमारा जी है 5 से लेके ऑनवर्ड जो है टिल अनलिमिटेड टाइम पीरियड वो है 7%, और जो के ई है वो कितना है, वो 15% है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम जब भी सवाल करते हैं वैल्यूएशन ऑफ कॉमन स्टॉक का, तो हमने जब भी वैल्यू निकालनी है कॉमन स्टॉक की, ठीक है, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक, तो इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास? इसका फॉर्मूला है, जिसकी क्वेश्चन बनती है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक, ठीक है। ये बेसिकली मिलते हैं ईयर 4 तक लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास इस सवाल में दो पार्ट है। हमने पहले क्या निकालना है, हमारा फर्स्ट फेज होगा हमारा, जो हमारे पास पहला फेज है, फर्स्ट फेज। इस फेज के अंदर लोग क्या निकालेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ये हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहला फेज हमारा, जो कि स्टेप 1 कहलाएगा हमारा, स्टेप 1। अच्छा जी, हमारे पास इसको फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे, सब बनाएंगे टेबल एक, उसमें नंबर ऑफ ईयर्स होंगे 1 2 3 एंड 4, और दूसरा कॉलम हमारे पास क्या होगा, वो होगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड का, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो देखिए हमको मालूम है कि हमारे पास 1 से लेके 2 तक जो रेट है वो कितना है, वो है 15%। उसके बाद 3 से लेके 4 तक कितना है, वो है 10% हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पर डी नॉट 1 प्लस जी, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही डी नॉट 1 प्लस जी, यहाँ पावर 1 आ जाएगी, यहाँ पावर 2 आ जाएगी। अगेन डी नॉट 1 प्लस जी, डी नॉट 1 प्लस जी। जैसे ही रेट हमारा चेंज होगा ग्रोथ रेट, तो पावर दोबारा यहाँ पर 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब तक आपका ग्रोथ रेट सेम रहेगा तो आपकी पावर बढ़ती रहेगी, जैसे ग्रोथ रेट चेंज होगा तो पावर आपकी दोबारा 1 पे आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास देखिए डी नॉट सवाल में गिवन है, वो कितना है 4.90, 4.90, 1 प्लस जी कितना हमारे पास 15% रेज टू पावर 1, ऐसे ही 4.90 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 2, ठीक है। इसको हम पहले दोनों सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 4.90,
इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 5.635 और नेक्स्ट हमारे पास 1.15 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4.90 ये आ जाएगा हमारे पास का आंसर 6.480। अब देखिए जैसे ही ग्रोथ रेट चेंज होगा तो आपकी जो डी नोड है मतलब तीसरे साल के वाले के लिए जो डी नोड होगा हमारे पास वो क्या बनेगा, वो बनेगा 6.480 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 1 और सेम ऐसे ही 6.480 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 2। मैं इसको सॉल्व करूंगा 1 पर तो देखिए तीसरे साल के लिहाज से जो रीसेंट डिविडेंड होगा वो सेकंड ईयर का होगा, ठीक है। तो डी नॉट मीन करंट डिविडेंड, प्रीवियस डिविडेंड, पास्ट डिविडेंड। तो 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 6.480 तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 7.128, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 6.480 तो ये आ जाएगा इसका आंसर मेरे पास 7.840, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया जी एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ गया। अब मुझे बेसिकली चाहिए क्या, मुझे चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ और फैक्टर फॉर्मूला क्या है जी 1/1 प्लस आई और रेज टू पावर n। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस फैक्टर निकालने के लिए। हमारे पास आई कितना सवाल है गिवन है वो 15% है, ठीक है। के ई जो है हमारा के ई को आई भी कहते हैं इंटरेस्ट रेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1/1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 5.635 तो इसका जो आंसर आएगा मेरे पास वो आएगा 4.90 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 2 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 6.480 इसका आंसर आएगा मेरे पास 4.89 और नेक्स्ट हमारे पास है 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 2 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 7.128 तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी प्रेजेंट वैल्यू 5.38, ठीक है। और लास्ट वाले की 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7.840 तो ये आ जाएगा इसका आंसर मेरे पास दोबारा बोल रहे हैं 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 4 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 7.840 ये आ जाएगा मेरे पास 4.48, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं 4.90 प्लस 4.89 प्लस 5.38 प्लस 4.48 इसका आंसर आएगा 19.65 तो ये बस क्या आ गया जी, ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू आ गई है 19.65 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड। अब मुझे आगे सॉल्व करना है, मुझे इसका पार्ट डी जो है जिसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक निकालनी है अब वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टेप 2 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक एट ईयर 4 चौथे साल तक की जो प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक एट ईयर 4 मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर क्या आएगा हमारे पास 1/1 प्लस
आई रेज टू पावर एन, ठीक है। तो 1 ओवर आई कितना हमारे पास 0.15 आ जाएगा आई, और एन कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा 4, क्योंकि हमने तो आई निकालनी है एट द एंड ऑफ द 4 ईयर निकालनी है। तो अब मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो स्टॉक है एट द ईयर 4 निकालने के लिए, अच्छा ये आएगा यहाँ पर वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द ईयर 4। तो हमारे पास जब वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाएगा एट द ईयर 4 आ जाएगा, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ। अब मुझे कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो अब मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वैल्यू ऑफ स्टॉक एट ईयर 4, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट ईयर 4, और हमारे पास मॉडल कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा कांस्टेंट ग्रोथ आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट आगे जो 5वें साल से जो मॉडल है वो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है। उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, प्राइस ऑफ एट द ईयर 4 इज इक्वल टू D5 ओवर KE माइनस G। तो देखिए हमारे पास K कितना दिया सवाल में, वो है 15%, 0.15 माइनस G कितना हमारे पास ग्रोथ रेट जो कांस्टेंट है वो है 0.07। अब ये D5 चाहिए, अब D5 कैसे आएगा, D5 बेसिकली एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, इसके लिए D4 होगा, D4 1 प्लस G, तो G कितना, ठीक है। तो अब D4 कितना हमारे पास है, देखें D4 दिया इस सवाल में 7.840, ये 0.740। उसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ है तो कितना आएगा 0.07 आ जाएगा, ये कांस्टेंट ग्रोथ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 0.07 मल्टीप्लाई बाय 7.840, इसका आंसर आएगा मेरे पास 8.388, तो 8.388, अब इसको डिवाइड करते हैं, 8.388 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस 0.07 ब्रैकेट 1, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 104.85। ये मेरे पास क्या आ गया, ये बस आंसर आ गया वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक एट द ईयर 4। मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा वैल्यू इसकी, ठीक है, 104.85, 104.85, इस फैक्टर को सॉल्व करते हैं हम, 1 प्लस 0.15 रेज़ टू पावर 4, 1 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आएगा फैक्टर मेरे पास 104.85 मल्टीप्लाई बाय 0.571, 104.85 मल्टीप्लाई बाय 0.571, तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 59.86। ये बस क्या आ गया, ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा 59.86। अब इन दोनों को प्लस करते हैं हम, 19.65 प्लस 59.86, इसका जवाब आएगा 79.51, ठीक है जी। ये बस क्या आ गया, ये आ गया वैल्यू ऑफ स्टॉक आ गया, वैल्यू ऑफ स्टॉक। अच्छा जी, इस स्पेसिफिकेशन के साथ जिसमें आपको जो डी नोड है वो 4.9 दिया हुआ है, और ग्रोथ रेट पैटर्न जो है वो 2 दिए हुए हैं, और तीसरा क्या है वो कांस्टेंट होता है। इस स्पेसिफिकेशन के साथ जो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो कितनी आएगी, वो 79.51 है। इफ आई वांट टू परचेज दिस शेयर, तो मैं 79.5 से ज्यादा अमाउंट पे नहीं करूंगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और वेरिएबल ग्रोथ मॉडल का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए आपसे। तो चलो आपसे मुलाकात होगी इसी सीरीज के नेक्स्ट सवाल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।